जाति से परे है एक और बड़ी समस्या। ओम के हम हो चुके हैं। जब भगवान की शरणागति में आ जाते हैं, भगवान अपनी शरण में हमें नहीं लेते, तो कपालभाति करो, रुकना नहीं है किसी को। तो क्या क्या होता है? ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन की विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं बड़ों। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी पाश हैं। कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए, प्राणायाम पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास हैं। सब मानसिक उपहास हैं। हम सजग हैं, हम सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और आइए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज के कक्षा को आरंभ करने से पहले हम पिछले अध्याय का थोड़ा सा सूत्र पाठ कर लेते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। तो आज इन दो सूत्रों पर हम काम करेंगे, क्योंकि कल पहला दिन था, काफ़ी समय इंट्रोडक्शन में रहा। आज भी हम थोड़ा सा भाग पहले सूत्र का लेंगे। पहला सूत्र जो है अथ योग अनुशासनम। हम ये नहीं मानते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि ये बताया जा रहा है कि योग बता रहा है कि जीवन में अनुशासन आना चाहिए। ऐसा नहीं है। योग का अनुशासन हमारे जीवन में आ जाए, जो योग के अनुशासन को मानने को तैयार हों, वो लोग इसका अध्ययन अध्यापन शुरू करें। तो इसमें हमने कल जब चर्चा कर रहे थे तो इस विषय में कहा था कि 6 दर्शन शास्त्र हैं। न्याय शास्त्र महर्षि गौतम ने लिखा, वैशेषिक महर्षि कनाद ने लिखा, जो कहते हैं कि एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए और एक एक कण का उपयोग करना चाहिए। न्याय में प्रमाण परक बात करने की ऊपर बल दिया गया। मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहते हैं,
मीमांसा महर्षि जैमिनी और वेदांत महर्षि व्यास ने लिखा, सांख्य महर्षि कपिल ने और योग महर्षि पतंजलि ने लिखा। तो हमने कल चर्चा की थी कि योग दर्शन में, यद्यपि योग दर्शन का जो कालखंड है वो दर्शन शास्त्र के आसपास का कालखंड है, परंतु योग 3000 या 5000 वर्ष पहले नहीं है। योग गीता काल से, महाभारत काल का है, महाभारत काल से भी नहीं। उसको वैवस्वत को कहा गया था, सूर्य देवता ने उसे कहा है, कि आदि काल से है, वह वैदिक काल से है। इसकी चर्चा हमने कल की थी और आज हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिर अथ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अथ शब्द का अर्थ क्या है। तो अथ शब्द हमने कहा था 3 पुस्तकों में, विशेष रूप से 3 शास्त्रों में आया, जहां महर्षि नारद इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग ब्रह्म सूत्र में किया जा रहा है, इसका प्रयोग योग शास्त्र में किया जा रहा है। तो कहते हैं कि अथ इज द वर्ड यूज्ड इन ऑल 3 सूत्रा, अथ भक्तिम व्याख्या सम्यम व्याख्या संयम, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म सूत्र में आता है, कहा गया, स्वामी व्यास जी ने इसको लिखा, देयर फॉर द क्वेश्चन ऑफ ब्रह्मा द एब्सोल्यूट, इसके विषय में जिसको जानना है वो इसको पढ़ते हैं। तो कहा गया अथ योग अनुशासनम, अब हम अथ योग अनुशासनम, जिसको योग जानना है वो इसके अनुशासन को स्वीकार करें। आइए, वाई डज एवरी सूत्र स्क्रिप्चर स्टार्ट विद अथा? द वर्ड अथा हैज 6 मीनिंग्स। पहला अर्थ क्या है अथ का? ये मंगलाचरण है, इट इज ऑस्पिशियस। तो भारत की परंपरा है मंगलाचरण से शुरुआत करने की। दूसरा है अथ का अर्थ है प्रश्न। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य परंपरा निरंतर चलती है, जहां संवाद होता है, जहां स्वाध्याय होता है, शिष्य प्रश्न कर रहा है, गुरु उत्तर दे रहे हैं। और तीसरा है कार्य आरंभ। अथ का तीसरा अर्थ क्या है? कार्य आरंभ, द इनिशिएशन। फर्स्ट इज ऑस्पिशियसनेस, सेकेंड इज क्वेश्चन, थर्ड इज इनिशिएशन एंड फोर्थ इज अनंतरता, आफ्टर दैट, देयर आफ्टर। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है। और पांचवा है अधिकारः, क्वालिफिकेशन और राइट। अथ योग अनुशासनम, जो इसके योग्य हैं वही इसका अनुसरण करें। अथ योग अनुशासनम, अधिकार पूर्वक जो इसके योग्य हैं, दोज हु क्वालिफाई इट। और छठा है प्रतिज्ञा, संकल्प, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन दैट रिलेट टू द 6 चक्रास। तो ये जो 6 अर्थ हैं अथ के, ये 6 चक्रों को संबोधित करते हैं, जो मूलाधार से चलकर आज्ञा चक्र तक चलते हैं, फ्रॉम द मूलाधार बॉटम सेंटर टू द आज्ञा सोल सेंटर। तो बॉटम सेंटर से सोल सेंटर तक पहुंचने का यह अथ शब्द में अर्थ कहा गया है। तो इसलिए अथ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कल योग अनुशासन के विषय में बात की थी, आज हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज जो पहला सूत्र था हमने उसे आपके सामने रखा था कि अथ योग अनुशासनम, योग का अनुशासन अब आरंभ हो रहा है। योग के विषय में टू अंडरस्टैंड दिस सूत्र बेटर वन शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स वेरी क्लियरली। व्हाट इज मीन बाय अथः? तो हमने अथ के विषय में आपसे चर्चा की। योग के विषय में आपको सबको बताया था कल। योग युज सबसे बड़ा है और युज समाधो इस मूल मंत्र से युज शब्द जोड़ने के संदर्भ में भी आता है। किससे जुड़ाव? शरीर का आत्मा से,
आत्मा का परमात्मा से, इंडिविजुअल सेल्फ विद द सुप्रीम सेल्फ, जस्ट एज द यूनियन ऑफ टू वायर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट मेक्स द फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल, द यूनियन ऑफ अबव मेंशन्ड पेयर्स बॉडी एंड सोल, इंडिविजुअल सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ यील्ड्स ए लाइफ दैट इज डिवाइन। जैसे बिजली के तार जब दो हों तो ही उसमें प्रवाह हो सकता है, इसलिए यूनियन जब उस परमात्म तत्व, आत्म तत्व का परमात्म तत्व से यूनियन होता है तभी वह ग्रेस मिल पाती है। और पहली जो एक महत्वपूर्ण बात है जो शास्त्र महिमा में कहा गया है, इसलिए कृपा, आप कृपा पात्र बने। प्लीज आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृपा। डू यू नो व्हाट कृपा इज? Kri means you do, Pa means you get. First do and then you will get. Everyone gets the result of his own effort, own thoughts. Everyone gets the reward, the results of his or her own words, his or her own deeds. This kripa is of three kinds: Atma kripa, Guru kripa and Shastra kripa. The grace of soul, the grace of master and the grace of scriptures. पहले आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आप कुछ पा पाएंगे। Through the grace of master, the disciple is exposed to the real meaning of the scriptures. A student with ego cannot अंडरस्टैंड द डीप पर्पट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जब तक उस परमात्मा गुरु तत्व का आशीष नहीं मिलता तब तक वह आपको वह शास्त्र भी प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले योग के महर्षि पतंजलि को हमने प्रणाम किया, जहाँ अहंकार शून्य हो जाता है और तब ज्ञान प्रकट होता है। दूसरा सूत्र चलते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है तो एक लाइन साहब, परंतु पूरी की पूरी पुस्तक इस पर आधारित है। पूरा का पूरा योग इस एक वाक्य पर निर्धारित है। 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। योग इक्विवेलेंट टू चित्त वृत्ति निरोधा, 3 शब्द हैं। योग, योग माने जोड़ना, योग माने समाधि। इन 2 शब्दों को पकड़कर आप आगे चलेंगे। तो हम कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू नो व्हाट योगा रियली इज, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड चित्त इन डिटेल। यदि आपने योग को समझना है तो चित्त को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज हम चित्त के विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि चित्ता कैन easily be translated as mind and vritti means thought waves. चित्त वृत्ति का अर्थ क्या है? चित्त मायने मन और वृत्ति मायने थॉट्स वेव्स, मन में जो विचार उठ रहे हैं उन सबको वृत्ति कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम अपने मन के विचारों को रोकना, यही चित्त वृत्ति है। तो हम इन चित्त वृत्तियों को कैसे रोकें, इसके विषय में बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ मानस इज, यदि मन के विषय में बात करें तो मन क्या करता है? सबसे पहले मन संशय करता है, अपनों पे भी संशय करता है। जिसको हम अपना मानते हैं वहां पर भी संशय खड़ा हो जाता है। तो मन का जो पहला भाव है वो है संशय। मनस इज द डाउटिंग फैकल्टी। और मन के विषय में कहा गया है, शास्त्र कहते हैं संशयम आत्मिका मनः, जो संशय करता है वही मन है। द माइंड ऑलवेज डाउट्स, द माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, ऑलवेज क्यूरियस, ऑलवेज डाउटफुल। उसके डाउट्स खत्म ही नहीं होते।
मुझे एक चीज और पूछनी थी, मुझे कुछ आपसे और जानना था। आप मेरे अपने ही है ना, बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। स्वीकार्यता, आज हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। द माइंड लव्स कंफ्यूजन एंड द माइंड लिव्स इन कंफ्यूजन। मन आपको कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन में रहना ही पसंद करता है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं, मनड़ा थारे मथे चलूं तो सीधा नरक ले जाए, मन मारा ताने काही विधि समझाऊं। हाथी होए तो महावत बिठाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ताने काही विधि समझाऊं। The mind cannot decide what is good and what is bad, what is mine and what is not mine, what relates to me, what doesn't relate to me. मन ये निर्णय नहीं ले पाता। मन निर्णय नहीं ले पाता दिस इज राइट और रॉन्ग। हमारे सामने 10 वैरायटीज हैं। एक कपड़े की दुकान पे हम चले जाएं, 10 प्रकार की वैरायटी हैं, उसको निर्णय नहीं कर पाते हम कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। और कुछ लोग तत्काल निर्णय ले लेते हैं। माइंड इज लाइक ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए शॉप लुकिंग एट द गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड थिंकिंग दैट एवरी पीस ऑफ क्लॉथ इज ब्यूटीफुल। पर उसको आदमी ग्रहण नहीं कर पाता, निर्णय लेने की स्थिति नहीं है। परंतु व्हाट इज सुपीरियर टू द माइंड, दैट इज बुद्धि, द इंटेलेक्ट। संशय आत्म विनश्यति, संशय आत्मिका मन, संशय आत्म मन की पहचान है, परंतु संशय आत्म विनश्यति, आत्मा का हनन कर देता है यदि संशय हो जाए तो। इसे प्रयास करिए कि अपने मन को नियंत्रण में रखकर संशयों से दूर रहिए। संशय मुक्त जीवन जीने की प्रक्रिया को अपनाइए। बुद्धि क्या है? जैसे संशय का स्वभाव है मन का, वैसे ही बुद्धि का स्वभाव क्या है? बुद्धि का स्वभाव है निश्चयात्मक, निश्चय करना कि ये ठीक है ये गलत है। बुद्धि discriminates between what is good and what is bad, then decides what should be done and what should not be done. हम जो बात कह रहे हैं वह बहुत अनुभव की बात है। वो जो अपने अनुभव में आई बातें वो मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। द थर्ड फैकल्टी of inner instrument, the man, is called ahankar, ego. Ego means I am doing, I have selected you, I made you to be a yoga teacher, I proposed you to go on the track of yoga, always I do this, I do this। तो ये निरंतर जो मैं की जो भाव है, ये अहंकार की बात है। ये मेरा है, ये पराया है, ये जो भाव है, ये जो निरंतर भाव बना रहता है। और चौथा है, द फोर्थ पार्ट ऑफ चित्त इज कॉल्ड चित्त, the memory. The scriptures say that
चित्त इज अनुसंधानात्मक. और स्मृतिमय. The investigating faculty or the faculty of memory is called चित्त. चिंत्यते, बुध्यते, मन्यते, स्मृतयः इति मनः. तो मन, चित्त 4 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ नाम है. तो यहां ध्यान रखना है जब हम बात करेंगे कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त मायने 4 पार्ट. उन चारों पार्टों की जो थॉट्स एंड वेव्स हैं, टू कंट्रोल and annihilate the waves of that mind, that 4 faculties of the mind. It is not only manah. मनन कर रहा है, डाउट कर रहा है बार बार, आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो आप योग नहीं कर सकते. लीव बिहाइंड योर डाउट्स. Do as per the direction of your mentor. Chit is computerized memory of the brain. A thought cannot come out of nothing. यदि आपके मन में यह सब शांत है तो कोई विचार उठ ही नहीं सकता कि जी हमसे ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान में अनेक विचार उठ रहे हैं. भैया ध्यान में विचार जो उठ रहे हैं आपके अंदर कोई ना कोई स्मृति में है, वह बार बार उस विचार को आगे बढ़ा रहा है. नो थॉट कैन come to one's mind if it is not based on a specific memory. Memory is there. You have to clean the slate as you are doing in your childhood. This can be explained by a simple example. Chit can be compared to the ocean. चित्त क्या है? चित्त समुद्र है. एंड द माइंड टू द वेव्स. और ये मन क्या है? ये उसके अंदर उठने वाली तरंगे हैं. When a person try to sit in calmly, silently, immediately a whole chain of thoughts come. In his inner field, the flow of thoughts, one wave after the other. This is called चित्त वृत्ति. एक विचार आया, दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आया. 1 मिनट में आप अमेरिका पहुंच गए, 1 मिनट में आप घर आ गए, 1 मिनट में अपने परिवार के साथ बैठे हुए, 1 मिनट में आप अपने मित्र के पास पहुंच गए, 1 मिनट में अपने परिवार माता पिता के पास पहुंच गए, 1 मिनट में आप गुरु के शरण में पहुंच गए, 1 मिनट में आप किसी दुकान पर पहुंच गए, 1 मिनट पर आप किसी व्यक्ति विशेष के पास पहुंच गए, 1 मिनट में आप योग की कक्षा में पहुंच गए. एक एक क्षण, जिस क्षण आपको कुछ चीज याद रहती है, बस वही क्षण आप जुड़े हुए हैं. नहीं तो उस क्षण में कुछ और चल रहा है आपके. एक एक क्षण में वो वृत्ति उठ रही है. जो लोग पीस चाहते हैं वो क्या करते हैं? These चित्त वृत्तिज आर क्रिएटेड आउट ऑफ इग्नोरेंस. ये इग्नोरेंस की वजह से चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं. An ignorant person searching for happiness in the material world goes from place to place. From person to person. मुझे यहां से सुख मिलेगा, मुझे यहां से शांति मिल जाएगी. मुझे इस वस्तु से शांति मिल जाएगी, मुझे यहां से प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी. परंतु वो हर जगह जाता है और वहां से मेमोरी इकट्ठा करके ले आता है. ही कलेक्ट्स एंड गैदर्स वेरियस मेमोरीज, वेरियस एक्सपीरियंसेस, वेरियस इंप्रेशंस which are then stored in the memory. The material memory is the source of thoughts. That is called चित्त वृत्ति. और वो बार बार जिनसे वो प्रसन्नता लेने जाता है, जिनसे वो शांति लेने जाता है, वही
उसके मन में, चित्त पर अपना इंप्रेशन छोड़ देते हैं, वही स्मृति बन जाती है और उन स्मृति से ही बार बार वो वेव उठनी शुरू होती है, वो लहरें उठनी शुरू होती हैं, जिसे थॉट्स ऑफ द वेव्स कहते हैं। वही चित्त की वृत्तियां हैं। इसलिए जितना हम अंदर भीतर आने का प्रयास करेंगे, आत्म में, स्व में रहने का प्रयास करेंगे, उतनी ही कम वृत्तियां जुड़ेंगी, उतने ही हमारे मन के ऊपर कम इंप्रेशन होंगे, उतने ही कम थॉट्स आएंगे। तो निरोध किसे कहते हैं? निरोध इज द मीन्स ऑफ द कंप्लीटली रुद्ध, कंप्लीटली टू क्लोज। नी मीन्स कंप्लीटली, रुद्ध मायने रोकना, पूर्णतः रोकना। निरुद्ध मीन्स कन्फाइनमेंट, पूरा कन्फाइन कर देना, लॉकिंग अप, एनक्लोजिंग, कवरिंग अप, रिस्ट्रेंट, चेक, सप्रेशन, कंट्रोल, फुली कंट्रोल और एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड निरोध। तो मैंने वृत्तियों के विषय में बताया, निरोध के विषय में बताया। निरोध इज कंप्लीटली, पूर्णतः अवरोध कर देना। नहीं जी थोड़ा सा आ रहा है विचार, ना ना, बिल्कुल अवरुद्ध। योग मायने, योग इज द मीनिंग ऑफ इनहेलेशन द वेव्स ऑफ द माइंड। योग क्या है? जो थॉट्स ऑफ द वेव्स उठ रही हैं, इनको जो अपने अंदर समाहित कर दे, निरुद्ध कर दे, रोक दे। कैसे रोकेंगे? हाउ आर सो मेनी वेव्स ऑफ थॉट्स कॉन्टिन्यूसली अराइजिंग इन द माइंड? थिंक ऑफ ए लेक। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था हठ योग पढ़ाते हुए। आप एक तालाब की तुलना करिए। आप तालाब के पास हैं और उसका पानी बिल्कुल शांत है, परंतु जैसे ही तेज हवा आती है उसके अंदर लहरें उठने लग जाती हैं। पानी नहीं चल रहा है, परंतु पानी के ना चलते हुए भी उसके अंदर वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही आप चल नहीं रहे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं, परंतु एक वेव आई, एक झोंका आया और अंदर लहरें पैदा हो गईं। विंड इज द कॉज ऑफ द वेव्स इन द लेक। सिमिलरली ब्रेथ इज द कॉज ऑफ थॉट्स वेव्स इन द ओशन ऑफ चित्त। चित्त नाम के इस समुद्र में जो वृत्तियां उठाने का मूल कारण है वो प्राण है। इसलिए कहा हठ योग में, मैंने कहा था हठ योग मैंने सिर्फ इस वजह से, इस श्लोक की वजह से पढ़ना शुरू किया। चले वाते चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत। When the breath is restless, the mind is restless. When the breath is calm and quiet, the mind is no longer restless. So by controlling the breath, the yogis attain the state of inner tranquility. पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। तो मैं जिस दिन भी प्रयास करूंगा ये योग का सूत्र पढ़ाने का, मुझे नहीं लगता कि प्रतिदिन एक सूत्र से अधिक मैं पढ़ा पाऊं, क्योंकि मैं कम से कम 4-5 पुस्तकों के आधार पर आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। तो इसलिए मैंने आज तीनों शब्दों के विषय में विचार, चित्त के विषय में भी, चित्त की वृत्तियों के विषय में भी, और निरोध के विषय में भी, और योग के विषय में भी। योग क्या है? जो प्राणों के माध्यम से अपने इन थॉट्स को रोकने का नाम योग है। और इसको क्रिया योग के माध्यम से रोका जा सकता है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया ही योगः। योग ही आरंभ है, योग ही समापन है। योगा इज द प्रोसेस। आप नोट कर लीजिए योग की एक डेफिनेशन। योगा इज द प्रोसेस विच ब्रिंग्स द स्टेट ऑफ इनर साइलेंस एंड ट्रैंक्विलिटी। जो आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद, द स्टेट ऑफ ब्लिस
और प्रशांत जो स्थिति है वो बनाने का जो प्रयास कर दे, वह योग है। आप देखते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ध्यान साधना में हम प्रतिदिन जब बैठते हैं तो हम एक स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी में चले जाते हैं, स्टेट ऑफ साइलेंस में चले जाते हैं, जहां फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, संशय नहीं रहते। दिस इज द स्टेट ऑफ योगा, where there will be no questions, no thoughts, the state of tranquility, the state of silence, that is called yoga. When the state of yoga really dawns, the mind becomes automatically quiet. Yoga is completely cessation of the restlessness. माइंड की रेस्टलेसनेस जहां खत्म हो जाए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त हो जाए, उस प्रक्रिया का नाम योग है। योग इज द प्रोसेस टू सीज टू एनिहिलेट द वेव्स ऑफ द माइंड। तो हमने आज वृत्ति का निरोध और वृत्ति के लय को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वृत्तियां लय हो जाती हैं। हमने एक लय और बिंदु नामक कभी हठ योग में हमने पढ़ा था। कहते हैं जागृत अवस्था में आप निरोध कर सकते हैं, मृत्यु अवस्था में ही आपकी वृत्तियां लीन होती हैं। और आपके साथ ये सूक्ष्म शरीर आपके साथ जाता है, ये चित्त आपके साथ जाता है। ये चित्त ही चित्रगुप्त है भगवान का। ये एक ऐसा यंत्र हम सब में भगवान ने फिट कर दिया। जो आप बोलोगे सोचोगे सब अंदर ही फीड हो जाएगा और सब आएगा उनके पास स्टोर होकर। यदि ध्यान के बाद भी आपकी ट्रैंक्विलिटी, आपकी साइलेंस मेंटेन रहती है तो आप योगी हैं। कार्य करते हुए भी आपके अंदर वो साइलेंस बनी रहे, मन की चंचलता समाप्त हो जाए तो योगी हैं। तो हम उस वननेस को प्राप्त करें। क्या है जीवन? बहुत से लोग पूछते हैं कि आत्मा तो वह परमात्मा तत्व का अंश ही है। निश्चित रूप से है। तो उसका क्या संबंध है? तो उसका संबंध इतना ही है। क्या आप बताइए, कैन a wave ever think that it has a separate existence from the ocean? The wave is born in the ocean, it lives in the ocean and ultimately merge in the ocean. समुद्र में वह जो उठ रही वेव है, लहर है, वही एक जीवन है और वह उस परमात्म तत्व से पैदा होता है, उस ओशन से ही पैदा हो रहा है। लिव्स इन द ओशन, और उस ओशन में ही रहता है एंड अल्टीमेटली मर्जेस इन द ओशन। ये जीवन है। आजकल आप देखते हैं हर एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ये ब्लैक बॉक्स ही चित्त है। जैसे कोई भी एरोप्लेन में गड़बड़ होती है, कुछ भी पता चलता है पायलट को, वो तुरंत उसके बारे में जो भी एक्टिविटी करता है उसको नोट डाउन कर देता है वो ब्लैक बॉक्स। यही चित्त है। इसलिए चित्त की सफाई करना है आपको। भाई अशोक त्यागी जी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं कि चित्त ही संकलन कक्ष है, इसे क्रमाशय कहते हैं।
उसको अपनी पूर्ण अवस्था में लाना, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि मैंने बहुत प्रयत्न किया कि इसको 30 मिनट में समेटने का, परंतु नहीं समेट पाया। इसमें तो कई कई दिन लग जाएं, एक सूत्र इतना बड़ा सूत्र है, और क्योंकि ये तो आधार सूत्र है, इसलिए इसमें तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो अपने लिए पढ़ रहा हूं। मैं तो स्वयं एक साधक हूं, मैं कोई उपदेशक या गुरु की भूमिका में नहीं हूं। आप मुझे कुछ गुरु के रूप में लेते हैं, भाई के रूप में लेते हैं, साधक के रूप में लेते हैं, यह आपका दृष्टिकोण होगा, परंतु मेरा दृष्टिकोण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में जो मैंने सीखा है, पढ़ो और पढ़ाओ, करो और करवाओ, योग करो और करवाओ, इस भाव के साथ जीना। तो जो लोग संशय रखे हुए हैं अभी भी, वो अपने संशयों को दूर करें, क्योंकि मन की टेंडेंसी ही है डाउट करना। वो आपको उलझाएगा, कंफ्यूजन में रखेगा, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो आप नोट कर लीजिए कि पूरी सृष्टि, जो हमारा व्यापार हो रहा है, व्यवहार चल रहा है, आपस में हम एक दूसरे को प्रेम लिख रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, सारा जो खेल चल रहा है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति की वजह से चल रहा है। ये जो नाटक है, इसे कहते हैं कि ये पूरा मंच है, इसमें हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। जो ड्यूटी उसको मिली हुई है वो अच्छे से करे बस। दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे प्ले करेगा, कैसे नहीं प्ले करेगा, लीव इट। यू डू योरसेल्फ, डू इट 100% करेक्टली। स्वधर्म स्वकर्मणः तम अभ्यर्चा, तुम अपने कर्म से उसकी परमात्मा की पूजा करो। जो कर्म आपको कर्तव्य दिया गया है वही उसके चरणों में अर्पित कर दो। कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, क्योंकि चित्त की जो मूल प्रकृति है वो सत्व प्रधान है। चित्त लोग कहते हैं कि चित्त जो है वह नेगेटिव है। भैया चित्त नेगेटिव नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है उसमें वो चित्त होता है, वो सबको अच्छा लगता है। सब लोग ने बिल्कुल, जो नव आगंतुक होता है सब लोग उसको प्रेम करते हैं, परंतु धीरे धीरे जब उसके साथ तम की और रज की मैल जुड़ने लगती है, तब व्यक्ति उसे घृणा करने लगता है, तब उससे द्वेष करने लगता है। तब जब उसकी वृत्तियां उभर जाती हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति उसको उभार देती है, तो हमने क्या करना है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, उस बहिर्मुख जो वृत्तियां हैं, उसको जो संसार की ओर हमारी मन जुड़ गया था, उस संसार से हटाकर वापस लाना है। सांसारिक विषयों से हटाकर अंतर्मुखी होना है, अपने चित्त में लीन होना है। अपने चित्त में लीन करने का नाम ही योग है। तो जो वृत्तियां बाहर की ओर हैं उन्हें भीतर लाना और उन्हें अपने चित्त में विलीन करना, यह योग है। तो आज योग की जो हमने डेफिनेशन रखी, रश्मि बहन भी लिख रही हैं कि झाड़ू लगाना, सुबह उठकर झाड़ू लगाना पड़ता है। यही इसलिए जो लोग प्रातःकालीन उठकर योग प्राणायाम नहीं करते, जैसे शरीर का शोधन नहाने से, वैसे ही प्राणायाम से मन का शोधन होता है। आइए, तो चित्त की वृत्ति का निरोध क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध है रज और तम वृत्ति का निरोध करना, सात्विक वृत्ति का निरोध नहीं करना। आपने देखा होगा श्लोक में लिखा, जो सूत्र है उसमें लिखा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। उसमें यह नहीं कहा कि योगश्चित्त सर्ववृत्ति निरोधा, सब प्रकार की वृत्तियों का निरोध नहीं लिखा। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो नेगेटिव वृत्तियां हैं, अर्थात जो रज और तम की वृत्तियां हैं, उनका निरोध करना। परंतु यदि सात्विक वृत्ति बनी रहती है, सात्विक रूप से आप किसी के साथ जुड़े रहते हैं, सात्विक भाव के साथ किसी के साथ कार्य करते हैं, और आप निष्पक्ष, निस्वार्थ, निर्वैर, निष्काम, अकाम होकर कोई कार्य करते हैं, तो आप सात्विक वृत्ति में बने रह सकते हैं। और कहते हैं आप कार्य करते हुए भी, सात्विक वृत्ति में बने रहते हुए भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो चित्त क्या है? चित्त से
तम का जो मूल आवरण है, मल है तम, मल को हटाना और रज के चंचलता को समाप्त करना, यह योग है। तो लिखिए, योग मायने तम गुण की से पैदा हुआ जो मल है उसको हटाना, और रज नामक गुण से पैदा हुई चंचलता को उससे निवृत्त होना, और चित्त की एकाग्रता में, सत्व में स्थापित होना, प्रकाश में स्थापित होना, यही योग है। तो सत्व क्या है? सत्व प्रकाश है, रज चंचलता है, और तम क्या है? तम जड़ता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि प्रकाश, गति और स्थिति, प्रकाश सत्व गुण है, गति रज गुण है, और स्थिति जड़ता ये तामसिक गुण है। तो आपके अंदर देखिए, यदि आपके अंदर जड़ता है, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो आपके अंदर तामसिक गुण है। कुछ बहुत अधिक करने का मन कर रहा है और लालसा के साथ, किसी लक्ष्य विशेष के साथ, तो वह राजसिक है। और बिना किसी स्वार्थ के निष्काम सेवा करने का मन कर रहा है, तो यह सात्विक वृत्ति है। आइए उस सात्विक वृत्ति को उठाइए। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, मति, गति, स्थिति में ट्रांसफर होता रहता है। ये पेंडुलम की तरह है मन। आपने देखा पेंडुलम, कभी ये एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, कभी एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, परंतु बीच में बहुत कम रुकता है। ये सात्विक स्थिति है बीच की। एक्सट्रीम कभी बहुत ज़्यादा तामसिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा राजसिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तामसिक, बहुत ज़्यादा राजसिक, बहुत ज़्यादा तामसिक, बहुत ज़्यादा राजसिक। ये पेंडुलम के रूप में जो घूम रहा है, यह मन है। इसलिए हमारी पूर्ण जो पहले की घड़ियाँ थी वो पेंडुलम के रूप में चला करती थी, जो हमें इंडिकेट करती थी कि हमारी ये मूवमेंट चल रही है। और बीच में ठहरना, एक कदम पीछे हटना, यह योगी की पहचान है। तो बाह्य अभ्यंतर संसर्ग में क्षण क्षण गुणों का परिणाम चित्त वृत्ति बदलती रहती है। जो मूल स्वभाव है हमारा वो सात्विक है, मूल स्वभाव हमारा आध्यात्मिक है। तो हमें कहाँ से लाना है अपनी चित्त की वृत्तियों को निकालकर? जो बाहर की ओर हमारा मन घूम रहा था, जो अंदर जो हमारा मन मल के साथ रुका हुआ था, इनसे निकालकर चित्त की वृत्ति को निरंतर परिवर्तनशील है, इसको यह अपना धर्म और आकार बदलती रहती है। कभी ये राजसिक हो जाएगी, कभी यह तामसिक हो जाएगी, कभी कभी बीच में थोड़ी थोड़ी सात्विक भी हो जाएगी। बाह्य अभ्यंतर विषय त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, सत्व में स्थित होना, यही योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। निरोध करने के बाद जो विवेक की ख्याति होती है, वो विवेक की ख्याति भी कि मैंने अपने सात्विक स्थिति में आ चुका हूं, यह स्थिति का भी लोप हो जाए, तब समाधि घटित होती है। कल हम इसके विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए ही इतना ही। लंबा गहरा श्वास। आपको यदि अच्छा लगे तो औरों तक पहुंचाना, कुछ कमी रह गई हो तो वह मेरी है। जो भी अच्छा मैं कह पाया वह पूजनीय गुरुजनों का आशीष और प्रताप है। आप सबके प्रेम और मंगल कामनाएं हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। आज की कक्षा में हम अपने दो साथियों को के परिवार में दुखद घटना हुई है, उनके प्रति संवेदना अर्पित करते हैं। आदरणीय भाई कीर्तिकर जी तो बहुत कर्मठ हमारे साथी रहे मुंबई प्रांत के। वह कोरोना से पीड़ित हुए, गिलोय लगातार बांटते रहे, सेवा करते रहे। उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और महाराष्ट्र की महिला राज्य प्रभारी सुधाताई
के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान करें। इतना ही कहते हुए कल फिर मिलेंगे। ओम।